अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में हम कौन कौन से बुक्स पढ़ेंगे, वो कौन से बुक्स है जिसको हमने स्किप करना है और वो कौन से बुक्स है जो न्यू आने वाले हैं, हम सेकंड सेमेस्टर में उसको न्यू पढ़ेंगे। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक बुक है जो हम अब सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, और ये कि वो कौन सा बुक है जो हम सेकंड सेमेस्टर में अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन बुक्स के बारे में बताता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से बुक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के थे अभी उनको स्किप कर देना है, और वो कौन से बुक्स है जो अब सेकंड सेमेस्टर में हमने न्यू पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपने जो बुक स्किप कर देना है वो है पाक स्टडी। पाक स्टडी सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने नहीं पढ़ना है, बस फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने पढ़ लिया वो इनफ है। सेकंड सेमेस्टर में पाक स्टडी के बुक नहीं है। दूसरा जो बुक है वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस भी आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है, बस फर्स्ट सेमेस्टर में वो क्लियर हो गया। अब बाकी जो बुक्स है फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये चार बुक्स आप लोगों ने अभी सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। लेकिन इन चार बुक्स में अभी आप लोगों ने क्या पढ़ना है, जो था वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया। तो फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, तो अभी सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, लेकिन उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन मेटाबॉलिज्म उसकी जो है। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। जिस तरह प्रोटीन है तो प्रोटीन की भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़नी है, और लिपिड की लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। अब वो कौन सा बुक है जो न्यू आने वाला है आप लोगों के लिए? तो न्यू बुक है हमारे पास इस्लामियात। इस्लामियात आप लोगों ने अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, और इस्लामियात आप लोगों के लिए एक न्यू बुक होगा। अब जो बुक्स आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं उसके सेकंड सेमेस्टर के साथ कोई रिलेशन है, तो हाँ, वही बुक जो आप पढ़ेंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर को डिटेल से पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत हाई होगी, क्योंकि कंसेप्ट पहले से आप लोगों का क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन क्या है, उसकी डिवीजन, क्लासिफिकेशन, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। ओनली अब सिर्फ उसकी जो है ना वो आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़नी है, उसका जो ब्रेकडाउन, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वही चीज़ें पढ़नी है। कुछ चीज़ें थोड़े थोड़े से वो नए ऐड होने हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थे वो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब सेकंड सेमेस्टर में 5 बुक्स है आप लोगों के, और फर्स्ट सेमेस्टर में 6 बुक थे। तो 6 बुक्स में फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान की 3 पेपर्स फेल हो जाए तो वो एनपी है, वो फिर आगे सेमेस्टर में नहीं जा सकते। तो सेकंड सेमेस्टर का क्या हाल होगा? तो सेकंड सेमेस्टर का यही है कि 5 बुक्स होंगे आप लोगों के साथ, और 5 बुक्स में आप लोगों ने 3 पेपर फेल कर दिए। वो किसी कौन सा पेपर भी हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप लोगों का इंग्लिश, फिजियोलॉजी, एनाटमी, ये तीनों सब्जेक्ट पास है, और 2 सब्जेक्ट अल्लाह ना करे वो फेल है, तो फिर उस 2 सब्जेक्ट के साथ आप आगे प्रमोट हो सकते हो थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन अगर आप लोगों का 3 पेपर्स फेल हो गए और 2 पेपर पास हो गए सेकंड सेमेस्टर में, तो आप लोग आगे नहीं जा सकते। इस तरह फर्स्ट सेमेस्टर का भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने लाजमी 3 पेपर जो है ना वो पास करने हैं, वो कौन सा भी हो, जिस सब्जेक्ट का भी हो। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटमी, ये अल्लाह ना करे आप लोगों के फेल हो गए, और इंग्लिश, पाक स्टडी, कंप्यूटर साइंस आप लोगों के पास हो गए, तो आप सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट होंगे, और सेकंड सेमेस्टर में फिर आप उसके लिए तैयारी करोगे। जब फर्स्ट सेमेस्टर वाले आगे आएंगे, आप लोगों का एग्जाम सेकंड सेमेस्टर का वो हुआ होगा, तो थर्ड सेमेस्टर में फिर आप लोग जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ दोबारा एग्जाम दे के उस पेपर को पास कराना होगा। तो यही है कि सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों का 5 सब्जेक्ट है: इस्लामियात, फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर में है। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो मेरे पास मौजूद है। जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मेरे जीमेल पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या जो हमारे ग्रुप्स है उसमें इंशाल्लाह मैं आगे उसको सेंड कर दूंगा, आप सबको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो थोड़ा सा इजी है फर्स्ट सेमेस्टर के हवाले से। फर्स्ट सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था, तो सेकंड सेमेस्टर का जो करिकुलम आया है, जो सिलेबस है, वो इंशाल्लाह बहुत ही इजी है, आप लोगों को समझ आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में कौन सा बुक्स जो है
वो सबसे ज़्यादा टफ़ है, कौन सा बुक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो बायोकेमिस्ट्री लगता है कि ये टफ़ है, लेकिन जो सबसे सेकंड सेमेस्टर में टफेस्ट बुक है वो है एनाटमी। एनाटमी में सारा मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेकंड सेमेस्टर में है और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको याद करना मुश्किल होता है। वो आपने बार बार याद करने होते हैं, फिर वो दोबारा भूल जाते हैं बंदे से। तो ये चीज़ें जो है ना वो याद करने हैं, लेकिन अभी सारे स्टूडेंट्स को मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि अभी से आप लोग स्टार्ट करें स्टडी को। सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट से 2 2 आवर्स डेली पढ़े, तो इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो आप लोगों ने बहुत सारा कोर्स जो है आप लोगों ने कवर किया होगा और आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको आसानी होगी पेपर्स के दौरान। तो ये न्यू था जो मैं आज आप लोगों के लिए लाया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए ऐसा इंटरेस्टिंग जो आप लोगों को नीड है, आप लोगों को ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो ले आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।